हेलो फ्रेंड्स, मार्केट इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप अभी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप अभी एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। लेकिन वीडियो में फंड्स देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो में जो भी फंड्स मैं आपको दिखाऊंगा वो किसी भी एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा नहीं है। इन सारे फंड्स के बारे में मैंने कुछ स्टडी की है। फंड्स के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, बेंचमार्क परफॉर्मेंस, रिस्क रेशियोज, एएमसी मैनेजमेंट, कैटेगरी पीयर कंपैरिजन, रेटिंग्स जैसे कई सारे पॉइंट्स पर स्टडी और कंपैरिजन करके चुने हैं। तो चलिए अब फंड्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लार्ज कैप कैटेगरी। एक लार्ज कैप फंड में फंड मैनेजर लार्ज कैप कैटेगरी के 100 कंपनीज में से अपनी पसंद के हिसाब से शेयर्स को चुनता है, जिसमें वो सेबी रूल्स के हिसाब से फंड का 80% पैसा मैनेज करता है। क्वालिटी वाइज लार्ज कैप कैटेगरी सबसे अच्छी मानी जाती है। लार्ज कैप कैटेगरी में मेरी पसंद के दो फंड्स ये रहे। पहला है एक्सिस ब्लू चिप फंड और दूसरा है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। दोनों फंड्स के रिटर्न्स के कुछ डेटा स्क्रीन पर देखते हैं। इसमें दोनों फंड्स के एक साल के रिटर्न्स बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे किसी भी लार्ज कैप फंड के पिछले एक साल के रिटर्न्स देखें तो इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से हमारे देश में स्लो ग्रोथ की समस्या रही है और ऊपर से बड़ी समस्या कोरोना महामारी। तो इन बड़ी वजहों से देश और दुनिया के इक्विटी बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि शेयर बाजार रिकवरी जोन में है, जिसकी वजह से फंड्स के पिछले 3 महीने के रिटर्न्स में भी काफ़ी उछाल देखने को मिले हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड करीबन 13% और मिराई एसेट ने करीबन 21% का अच्छा रिटर्न दर्ज किया है। और ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क, पीयर कंपैरिजन, रिस्क रेशियोज, रेटिंग्स जैसे पॉइंट्स पर भी खरे उतरते हैं। तो ये दो फंड्स है जो मुझे इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। अब देखते हैं मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक या उनसे जुड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें फंड मैनेजर 65% पैसा मेंटेन रखता है। मल्टी कैप फंड्स मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले कम रिस्की होते हैं। तो अगर आप किसी एक कैटेगरी के सिर्फ एक फंड में निवेश करना चाहते हो तो मल्टी कैप कैटेगरी आपके लिए सबसे अच्छी कैटेगरी बन सकती है, क्योंकि इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन सभी कैटेगरीज की अच्छी कंपनीज के शेयर रहते हैं। तो आपको निवेश के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा। मल्टी कैप कैटेगरी में पहला फंड है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड और दूसरा है डीएसपी इक्विटी फंड। दोनों के एक साल के रिटर्न्स नेगेटिव है, लेकिन पिछले 3 महीने के रिटर्न्स काफ़ी बेहतर रहे। कोटक स्टैंडर्ड के पिछले 3 महीने के रिटर्न्स करीबन 21% और डीएसपी इक्विटी के करीबन 16%। इन दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखें तो दोनों फंड्स के रिटर्न करीबन 8% के ऊपर रहे। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड्स में अगर आपने 10 साल पहले 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आज आपके वो 1000 रुपये की वैल्यू बनती है करीबन 1930 रुपये, यानी रिटर्न्स बनता है करीबन 200%। 10 साल में 200% का रिटर्न मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न है। बेंचमार्क, रेटिंग, मैनेजमेंट, रिस्क रेशियो इन सभी पैरामीटर्स की स्टडी करके ये दोनों फंड्स मुझे अच्छे लगते हैं। अब देखते हैं मिड कैप फंड्स। फंड मैनेजर मिड कैप फंड्स कैटेगरी के शेयर्स चुन के उसमें 65% पैसा मेंटेन करता है। और इस कैटेगरी की रिस्क की बात करें तो मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स के मुकाबले ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन अच्छे बाजार में इन कैटेगरीज की कंपनीज अच्छे रिटर्न्स भी दे सकती है। तो रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में दो फंड्स में से पहला फंड है एक्सिस मिड कैप फंड और दूसरा है डीएसपी मिड कैप फंड। परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों फंड्स के नंबर वीडियो में दिखाए गए लार्ज कैप और मल्टी कैप दोनों फंड्स के मुकाबले बेहतर है। मिड कैप के इन दोनों फंड्स ने एक साल के रिटर्न्स में सिर्फ 5 से 6% की गिरावट दर्ज की और पिछले 3 महीने के रिटर्न्स 15 से लेकर 18% रहे। 5 साल के रिटर्न्स भी 9% के ऊपर रहे। अब देखते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप फंड्स में भी मिड कैप फंड्स की तरह फंड मैनेजर 65% पैसा स्मॉल कैप शेयर्स में लगाता है। इस कैटेगरी के दो फंड्स, पहला है एसबीआई स्मॉल कैप फंड और दूसरा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोनों फंड्स के एक साल के रिटर्न्स करीबन 10% की गिरावट रही, लेकिन पिछले 3 महीने में 15 से 20% के अच्छे रिटर्न भी हासिल किए हैं।
5 साल के रिटर्न्स भी अच्छे रहे हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में ये दोनों फंड्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अब लास्ट में देखते हैं टैक्स सेवर ELSS फंड। सेबी रूल्स के हिसाब से ELSS फंड 80% पैसा इक्विटी में मेंटेन रखता है। ELSS के रूल्स, लॉक इन पीरियड, इस टाइप के फंड्स में SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट, आपके मन में कोई भी दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। इस कैटेगरी के फंड्स में पहला है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और दूसरा है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96। इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स में एक साल के रिटर्न्स 3 से 4% नेगेटिव रहे, लेकिन पिछले 3 महीने के रिटर्न्स 13 से लेकर 21% रहे, तो रिटर्न वाइज काफ़ी अच्छे हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखें तो करीबन 8%। टैक्स सेवर ELSS फंड इक्विटी से बनते हैं और वीडियो में बताए सारे फंड्स इक्विटी फंड्स हैं। तो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर एक इन्वेस्टर को इक्विटी से जुड़े रिस्क को पहले ठीक से समझना चाहिए। वीडियो में दिखाए गए 10 फंड्स जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक फंड्स रेटिंग, रिटर्न्स, रिस्क रेशियो, चार्जेस, इन सभी चीज़ों में अपनी कैटेगरी में बेस्ट हो। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स, टाइम, गोल, रिस्क, इन सभी चीज़ों पे गौर करते हैं तो हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। म्यूचुअल फंड्स में वही आदमी इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट के रिटर्न्स लेना चाहता है पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहता है, या फिर इसके पास स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको कम से कम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में जानना होगा और मार्केट के हिसाब से उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, नहीं तो आप सही इक्विटी फंड्स चूज नहीं कर पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और इस वीडियो से जुड़े आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।